आज मैं उन मैया से हाथ जोड़ करके हिंदुओं से कहना चाहता हूँ, उन स्त्रियों से कहना चाहता हूँ, लड़कियों से कहना चाहता हूँ जो घर में लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं, जो लड्डू गोपाल को रखते हैं, उनसे मैं कुछ निवेदन करता हूं। ये सनातन के लिए निवेदन है, बस ये हमारे लिए निवेदन नहीं है। बस आप हम पर मत एहसान कीजिए। जिस लड्डू गोपाल को घर में रखे ना, आप उसे ही छोटा मानकर एहसान कर दीजिए। खुद को आप भगवान मान करके उनके ऊपर एहसान कीजिए, हम पर मत एहसान। कुछ मांग कर रहा हूं, बस राम पर ही आपका एहसान हो जाए, वही कृपा है कि राम को बदनाम मत कीजिए। मेरी आपसे निवेदन है। आज जिस प्रकार से मैं सनातन में देख रहा हूं, लोग लड्डू गोपाल को घर ले जा रहे हैं, और कुछ लोगों को मैं देखता हूं कि वो स्कूलों में एडमिशन करवा रहे हैं और कह रहे हो 5वां पास हो गया, 4था पास हो गया, 3रा पास हो गया, फीस भर रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या लड्डू गोपाल 4वां 5वां में पढ़ेंगे? और ऐसे मूर्ख धंधेबाज स्कूल वाले के ऐसे लोगों को एडमिशन ले रहे हैं। तो इन्हें तो धर्म से कोई मतलब नहीं, सिर्फ धंधे से मतलब है। स्कूल वाला तो बिजनेस कर रहा है, उन्हें तो आप गधे को भी एडमिशन करवा दीजिएगा तो गधे का भी एडमिशन कर लेंगे, तो गधे का नाम पे 5000 फीस आ रही। समस्या क्या है? क्या लड्डू गोपाल 4था 5वां में पढ़ेंगे? क्या ये उनका अपमान नहीं है? कहा गया है कि गुरु चाहे जैसा भी हो, गुरु हमेशा पूजनीय होता है। तो क्या हम ये कहें कि अब लड्डू गोपाल जब जाते होंगे स्कूल तो सारे स्टूडेंट अगर टीचर के पांव छूते होंगे, तो क्या लड्डू गोपाल की मूर्ति भी उनके पांव पे रखते होंगे आप? क्या गुरु के आदर में इसी तरह करवाते होंगे आप लड्डू गोपाल से? जब वो कहते होंगे कि याद रखना चेला हमारा आशीर्वाद तुम पर है, तो ये लड्डू गोपाल को भी आशीर्वाद दे रहा है। दूसरी बात मैंने देखा कि कुछ लोग लड्डू गोपाल के ले लिए हैं और उनको नाच रहे हैं, रील्स बना रहे हैं और सोशल मीडिया पर डाल ले। अब यहाँ बात दो होती है कि आप नाच रहे हैं, इससे नहीं, फिर रील्स क्यों बना रहे हैं? या रील्स के लिए नाच रहे हैं या लड्डू गोपाल के लिए नाच रहे हैं? सवाल ये है, हमें समझ नहीं आता। कुछ लोगों को देख रहा हूं कि लड्डू गोपाल को बर्तन धोने वाला जो आती है ना, जिसे हम पूजा का बर्तन धोते हैं, उससे लड्डू गोपाल को इस प्रकार से रगड़ रगड़ के गंदगी छुड़ाया जा रहा है। उससे अरे बर्तन है क्या, थोड़ी हाथ से ही साफ कर लो। और जब अभिषेक की हमारे यहाँ नियम है कि अब हाथ से ऊपर से जल डालिए, दूध से नहाइए, तो फिर ये साबुन ब्रश इस प्रकार से रगड़ने की क्या आवश्यकता है? क्या जरूरत है आपको? कोई बाथरूम में ले जाके नहला रहा है, कोई आदमी लैपटॉप में फिल्म दिखा रहा है, और कुछ लोग रील्स डाल रहे हैं। कुछ लोग सर में या हाथ में लड्डू गोपाल के लेके जा रहे हैं कि मुझे इनके बिना मन नहीं लगता, मुझे मन नहीं लगता, और होटलों में ले जाके बगल टेबल में रख दिए और वहां खुद खाने लगे। कुछ लोगों को तो मैं देख रहा हूं रील्स में कि कुछ लड़कियों और कुछ लोगों को बोला जा रहा है कि लड्डू गोपाल को तो मैं पति मानती, और शर्म आती है कि कमेंट में लोग राधे राधे लिख करके समर्थन कर रहे हैं। भगवान कृष्ण की 16,108 पत्नी थी। अगर इस हिसाब से देखे तो फिर कृष्ण की केवल पत्नियां, फिर कृष्ण में मर्यादा रहा कहां? फिर मर्यादा फिर कृष्ण में बची कहां? राम की एक पत्नी सीता है, लेकिन यहां तो हजारों लोग कह रहे हैं हम राम को पति के रूप में सेवा कर रहे हैं। तो समस्या है कि फिर राम को फिर एक पत्नी व्रता क्यों कहा गया? कोई मर्यादा नहीं, कोई किंतु परंतु संदेह नहीं, किसी को कोई सवाल नहीं, पर लड्डू गोपाल का अपमान हो रहा है और सब राधे राधे कर रहे हैं। हम जैसे लोग जब कथा में बैठते हैं तो एक आदमी लड्डू गोपाल को लेकर के 100 लोग लेकर के आते, व्यासपीठ के सामने रखते, पूजा करते। बिल्कुल सही है, कीजिए, क्योंकि वो व्यासपीठ है, वहां ठाकुर जी का बैठना, हमारे समीप बैठना हमारे लिए सौभाग्य। लेकिन आप उन्हें लैपटॉप के बाथरूम में ले जाकर के लैपटॉप के सामने फिल्म दिखाकर रील्स बना रहे, ये क्या है भैया? क्या ठाकुर जी को आप लड्डू गोपाल को पति रूप में मान रहे हैं? कल को कोई कहे मैं राधा जी को रखूंगा और मैं पत्नी रूप में सेवा करूंगा, आप मानेंगे? कितनी शर्म की बात है। जरा सोच के देखिए कि जो आप लड्डू गोपाल को रख रहे हैं, कहते हैं हम पति रूप में, इनकी हम पति की भांति प्रेम करते हैं, मैं इन्हीं की दीवानी, मैं सिर्फ इन्हीं से प्रेम करती हूँ, मैं इनको अपना पति मानती हूँ। और फिर वही लड़की कहती है कि लड्डू गोपाल को माता की भांति सेवा करो, यशोदा की भांति करो। पता है लड्डू गोपाल बालक रूप में क्यों ले जाया जाता है? क्यों ले जाया जाता है? कि उसे आप मैया यशोदा की भांति सेवा करें, आप उसे अपनी लल्ला यानी पुत्र के समान प्रेम करें, यानी पुत्र के समान प्रेम करो और पति के समान संबंध बना रखो। ये कौन सा थिंक है? याद रखिएगा, राम सदैव सीता के साथ ही विराजमान होंगे। भले ही रुक्मणी और सीता एक थी, पर राम कभी रुक्मणी के साथ नहीं होंगे, राम कभी देवी लक्ष्मी के साथ नहीं होंगे।
जब भी लक्ष्मी के साथ राम को आना होगा तो विष्णु रूप में ही आना होगा, और जब भी सीता जी को आना होगा तो राम के साथ आएगी, कभी नारायण के साथ नहीं आएगी। याद रखिएगा, राधा कृष्ण के साथ, सीता राम के साथ, और लक्ष्मी केवल नारायण के साथ ही बैठेगी। यही मर्यादा है। कोई कहेगा कि मैं विष्णु को सीता के साथ बिठा दूंगा, ये दोनों के मर्यादा से अपमान है। फिर ये कैसे कहा जा, हम ये कह सकते हैं कि सीता ही लक्ष्मी थी और विष्णु ही राम है, तो ये मान्य है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि विष्णु की पत्नी सीता है, कभी नहीं कह सकते। धर्म, मर्यादा, इसलिए सम्मान करें। जब तक धर्म को, हमारे घरों में शास्त्र भी विलुप्त हो गए, माँ बाप धर्म का ज्ञान नहीं दे रहे हैं। जो लोग हमारे पूर्वज कहते थे कि ईश्वर से के सामने शीश नमाओ, भगवान से पर्दा करो, आज नए नए उनके घर की बहुएं और बेटियां कह रही भगवान के सामने नाचो। खिलौना मत बनाइए, लड्डू गोपाल खिलौना नहीं है। याद रखिएगा, इस्लाम में कभी कोई मुसलमान अपने इस्लाम से मजाक नहीं करता है, कभी कोई ईसाई ईसा मसीह के साथ मजाक नहीं करता, लेकिन हिंदू ठाकुर जी को खिलौना बना के रख दिया है, और एक बनाता है और 1000 लोग उसमें राधे राधे लिख करके समर्थन करते हैं। केवल दोषी वो नहीं है जो रील्स बाजी के लिए ठाकुर जी रखा है, दोषी वे भी हैं जो उनके नीचे ऐसा कमेंट करें। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप ठाकुर जी की सेवा बिल्कुल कीजिए, पर भक्ति भाव से, रील्स भाव से मत। इंस्टाग्राम पे फॉलोवर्स बढ़ाने के लिए मत सेवा कीजिए। मेरी बात अगर बुरा लगे तो आई एम सॉरी, आपकी इंग्लिश भाषा में। बस आप हम पर भी एहसान कीजिएगा कि हमें क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि आप जैसी महान महान रील्स बाजों के सामने हम क्या हैं। कल को पता चला रील्स में हम ही टारगेट हो गए, आप जैसे लोगों के सामने हम क्या हैं भैया। इसलिए हम क्षमा भी मांग रहे हैं कि अगर हमारे जैसा गलती हो गया होगा तो आप अपने आप को परम ज्ञानी मान करके हम जैसे छोटे मोटे लोगों को क्षमा कीजिएगा, पर रील्स बाजी से थोड़ा बचिए, सनातन को रहने दीजिए। बैर, जय सिया राम। बुरा लगे तो क्षमा, आगे प्रवेश करें कथा में।